ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी पर ब्रह्मणे नमः। अज्ञान के अंधकार में जब डूबे संसार आए प्रभु तब जगत में लेकर के अवतार। योग धर्म प्रिय उन्हें वह वैदिक आचार जब कभी ये नष्ट हों राम आए तन धार। अर्थात जब जब संसार में धर्म की हानि होती है तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। सतयुग में आदिनाथ, त्रेता युग में भगवान राम, द्वापर युग में योगेश्वर कृष्ण और कलयुग में योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी के रूप में सन 1888 में पंजाब के अमृतसर नगर में अवतरित हुए। इस प्रकार समय समय पर विश्व को दिव्य योग विद्या का दान दिया। कलयुग के अवतार योगेश्वर प्रभु श्री रामलाल जी ने लुप्त योग विद्या का पुनरुद्धार किया। उनकी दिव्य लीलाओं और उपदेशों को परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री चमनलाल कपूर जी महाराज ने श्री योग महादिव्य रामायण के 11 खंडों में मानव मात्र के कल्याण के लिए अति सुंदर ढंग से लिपिबद्ध किया है। कलयुग के इस महानतम ग्रंथ श्री योग महादिव्य रामायण के 11वें खंड श्रीमद् भगवद गीता का पाठ योग साधन आश्रम होशियारपुर द्वारा प्रभु भक्तों के लिए प्रस्तुत है। इसे श्रद्धा से श्रवण करें। ओम। श्री योग महादिव्य रामायण महात्म्य। दुर्लभैव कथालोके दिव्य रामायणोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यये नैव तु लभ्यते। अर्थात संसार में दिव्य रामायण की कथा परम दुर्लभ ही है। जब करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है तभी उसकी प्राप्ति होती है। तावत् पापानि देह अस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम कथा। अर्थात हे तपोधनो, इस शरीर में तभी तक पाप रहते हैं जब तक
मनुष्य श्री रामायण कथा का भली भांति श्रवण नहीं करता। कथा रामायणस्यास्य नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। अर्थात जिस घर में प्रतिदिन इस रामायण की कथा होती है वह तीर्थ रूप हो जाता है। वहां जाने से दुष्टों के पापों का भी नाश होता है। ओम नमः श्री रामलाल प्रभु जी परब्रह्मणे नमः। श्री योग महादिव्य रामायण के 11वें खंड श्रीमद् भगवद गीता अध्यात्म कांड का पाठ आरंभ। श्रीमद् भगवद गीता प्रस्तावना। श्रीमद् भगवद गीता विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके विषय में विद्वानों की सम्मति है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिस्सृता। अर्थात गीता का भली प्रकार से स्वाध्याय करना चाहिए। ऐसा करने से फिर अन्य शास्त्रों के पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि गीता भगवान विष्णु के मुख कमल से उच्चरित हुई है। तात्पर्य, गीता में सभी शास्त्रों का सार निहित है। गीता के रचयिता महर्षि व्यास थे। वे वेदों की ऋचाओं के संग्रहकर्ता, 18 पुराणों के कर्ता और महाभारत के लेखक थे। वे सर्वश्रेष्ठ योगी भी थे। उनकी रची हुई गीता के प्रत्येक शब्द और श्लोक में गूढ़ रहस्य हैं, जो सर्वसाधारण की प्रज्ञा से प्रायः ऊपर हैं। अतः गीता के पढ़ने की रुचि कम दिखलाई देती है। प्रस्तुत ग्रंथ में श्रीमद् भगवद गीता के द्रूह भावों के स्पष्टीकरण का भी प्रयास किया गया है। आशा है सहृदय पाठक इस ग्रंथ से कुछ लाभ उठा सकेंगे। चमनलाल कपूर, सेवक। प्राकथन पूर्व विचार। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मूलख प्रभु जी जग सुखकारी। काशी से एक पंडित आया, योगेश्वर राम से मिल पाया। ऋषिकेश आश्रम में थे राम, आकर पंडित कीन प्रणाम। राम ने आसन उसको दीना, उसका कुशल क्षेम पूछ लेना। कहा पंडित योगेश्वर राम, श्रवण किया है बहुत नाम। लंबी यात्रा कर मैं आया, संग जिज्ञासा एक हूँ लाया। द्वापर युग जो गीता गाई, अर्जुन को थी कृष्ण सुनाई। विविध भाष्य उसके हम पावें, देख सबन को हम चकरावें। कृष्ण योगेश्वर आप योगेश, कथन करें जो भाव विशेष। गीता जो श्री कृष्ण की, सब शास्त्रों का सार।
सुनना चाहूं आपसे उस गीता का सार। कहा प्रभु है विप्र प्यारे, तुमने शास्त्र पढ़े हैं सारे। योग के ग्रंथ सभी तुम देखे, दर्शन भी हैं तुमने पेखे। गीता भी है योग का शास्त्र, मुनि व्यास था लिखा यह शास्त्र। उपनिषद रूप में ही लिख पाया, कृष्णार्जुन संवाद है आया। योग के जो अंग हैं न्यारे, सार रूप गीता में सारे। राजयोग विशेष कर आया, योग पतंजल पूर्ण समाया। यम नियमों का पूर्ण ज्ञान, ईश्वर भक्ति मुख्य पहचान। सुनी प्रभु की बात जब, पंडित मन हैरान। बोल उठा है योगी वर, यह तो नूतन ज्ञान। पतंजल योग यहाँ समाया, कहीं किसी ने नहीं कह पाया। आप करिए यह बात स्पष्ट, भ्रांति मेरी जिमि होवे नष्ट। कहा राम मैं सब बतलाऊं, आगे प्रसंग वश कथ पाऊं। 18 गीता के अध्याय, क्रम पूर्वक हैं लिखवे पाए। उसी क्रम से यह होए स्पष्ट, अन्यथा भ्रांति न होवे नष्ट। सब अध्यायों के नाम विशेष, उनसे बाहिर न रहत कुछ लेश। व्यास ने जो नाम रख पाए, उनसे विषय स्पष्ट हो जाए। सब नामों में योग है आया, 18 बार योग कथ पाया। 8-10 अध्याय योग के, व्यास रचे जो मीत। विलक्षण शास्त्र योग का, वह है भगवद गीता। 8-10 योग के रूप बताए, मिलें सभी तो योग हो जाए। उन सबन के नाम कथ पाऊं, अपनी वाणी शुद्ध कर पाऊं। विषाद योग पहला अध्याय, दूजा सांख्य योग कहलाए। तीजा कर्म योग लो जान, ज्ञान कर्म संन्यास फिर मान। पंचम योग कर्म संन्यास, आत्म संयम है छठा खास। ज्ञान विज्ञान सप्तम भाई, अष्टम अक्षर ब्रह्म कहाई।
राजविद्या राजगुह्य ही जान, नवम योग लो इसे पहचान। दशम विभूति योग कहलाए, विश्वरूप दर्शन एकादश आए। भक्ति योग 12वां योग, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग भी योग। गुणत्रय विभाग योग कहाए, पुरुषोत्तम योग 15वां आए। देवासुर संपद जो विभाग, योग का 16वां है यह भाग। 2 विभाग योग के, जो अंतिम है मीत। श्रद्धा त्रय विभाग को, लो 17वां चेत। मोक्ष संन्यास 18वां, इस विध सब अध्याय। गीता ग्रंथ योग का, भ्रांति नहीं रह पाए। सार गर्भित सुन प्रभु की वाणी, गीता की असलियत जानी। भिन्न विचार जो थे सुन पाए, अप्रासंगिक सभी लखाए। पंडित बोला योगी वरनाथ, नूतन ज्ञान लगा मम हाथ। मेरी विनय अब है महाराज, गीता संपूर्ण पढ़ावें आज। सुनी प्रभु पंडित की बात, कहन लगे है सुन मम तात। गीता में रहस्य अनेक, मैं कथूं कुछ उनमें एक। युद्ध मध्य जो गीता गाई, शिक्षा जग को है मिल पाई। संसार भी तो एक संग्राम, शिक्षा लेवें मनुष्य तमाम। एक बात और चित आई, गीता में जो है मिल पाई। दूर बैठे संजय देखा, युद्ध का दृश्य सारा पेखा। दूर बैठे वह था सुन पाया, अर्जुन को जो कृष्ण सुनाया। कुशाग्र बुद्धि व्यास की जानो, विभूति योग ज्ञान पहचानो। प्रमाण देय व्यास बताया, पतंजलि ने जो था लिख पाया। एक बात सुना और भी, पंडित वर मम मीत। धृतराष्ट्र भी सुनत रहा, गीता को ले चीत। उसको शांति ना मिले, सुन गीता का ज्ञान। इसमें क्या रहस्य हो, हे पंडित वर विद्वान। विचार आपके हम सुन पाए,
फिर हम गीता को पढ़ पाएं। कहा पंडित हे योगी राज, सुनूं मैं आपसे ही यह आज। यह प्रश्न मम मन भी आया, संकोच वश न पूछता पाया। उत्तर इसका जो बतलाएं, वेद वचन सम्मान वह पाएं। उत्तर इसका जो मिल पावे, वेद वचन सम मुझे लखावे। राम कहा हे विप्र प्यारे, काम क्रोध मोह शत्रु भारे। इनसे मन जब हो आक्रांत, किसी विधि न होत वह शांत। मोहासक्त जन अंधा होए, ज्ञान की बात न उसको सोहे। धृतराष्ट्र की दशा थी ऐसी, संतति मोह में होती जैसी। ज्ञान भी अज्ञान लग पावे, मोहग्रस्त को ना कुछ भावे। पंडित वर है क्या यह ठीक, अथवा यह तुझे लगे अलीक। कहा पंडित हे योगी राज, विशेष ज्ञान मिला है आज। काशी में ना जो सुन पाया, वह ज्ञान मुझे आप सुनाया। मेरी इच्छा है अब नाथ, पढ़ूं गीता रह आपके साथ। जानी पंडित की जिज्ञासा, प्रभु बोले ला मुख पे हासा। पंडित वर जब गीता गाएं, लेश भूल न कभी भी पाएं। योग का शास्त्र गीता भाई, बात स्वयं व्यास लिख पाई। एक बात अब और लो जान, योग आरंभ वैराग्य से मान। योग शास्त्र आरंभ हो, वैराग्य से ही मीत। चाहे दर्शन योग का, योग वासिष्ठ वाचित। परिभाषा वैराग्य की, देखेंगे हम मीत। गीता के अध्याय में जो प्रथम है चीत। धीरे धीरे पढ़ हम पाएं, गीता शास्त्र विचार में लाएं। इति पूर्व विचार। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।